बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुशामदीद। व्यूअर्स, हम अपने चैनल के ऊपर एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, इन पेज उर्दू। इन पेज उर्दू एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर किसी भी लैंग्वेज को हम टाइप कर सकते हैं। एक वर्ड प्रोसेसिंग और पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का जो कोर्स है हमने लेक्चर वाइज और फुल वर्जन के तौर पर आपके सामने पेश करना है। आपने इनकी तमाम वीडियोस को लेक्चर वाइज आपने देखना है और लेक्चर के अंदर जो एक्टिविटी आपको दी जाएगी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से आप एक अच्छे और प्रोफेशनल कंपोजर बन सकते हैं। आप अपना कारोबार कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं तो आप वहां पर भी काम कर सकते हैं। तो आइए आज हमारा पहला लेक्चर इस प्रोग्राम का है। इस पहले लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास इस सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइल का होना जरूरी है। हमारे पास सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइल मौजूद है। ये साइज के एतबार से 12.6 मेगाबाइट यानी 12.6 MB है और रार के अंदर कंप्रेस की हुई। हमने राइट क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के लिए ओपन विद बिन रार। ओपन विद बिन रार के बाद हमने क्या करना है, हमारे सामने एक न्यू विंडो जो है एक्सट्रैक्टिंग के लिए ओपन हुई है इन पेज की। इसको हमने डबल क्लिक करना है। हमारे पास फाइल मौजूद है इन पेज 2012.exe टाइप इसकी एप्लीकेशन। इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और चंद सेकंड के बाद ये मुकम्मल होगा। मुकम्मल होने के बाद हम इसके इंस्टॉलिंग प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। अब आपके सामने एक मैसेज बॉक्स, यूजर अकाउंट कंट्रोल, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फॉर फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू योर डिवाइस इन पेज 2012.exe पब्लिशर अननोन फाइल ओरियन हार्ड ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर, यस और नो। दो बटन हमारे पास मौजूद है। हमने इसको यस करना है। यस करने के बाद अब हमारे सामने सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। वेलकम टू द इन पेज 2012 सेटअप विजिट। हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद दूसरी स्क्रीन डेजिग्नेशन फोल्डर है जहां पर ये इंस्टॉल होगा वो हमारे सामने फोल्डर आ चुका है। ये क्योंकि सॉफ्टवेयर 32 बिट है तो ये 32 फोल्डर के अंदर जाएगा, यानी प्रोग्राम फाइल जो 32 बिट के उनके अंदर ये फोल्डर बनेगा इन पेज 2012 का और उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, दोबारा से नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। अब हमारे सामने 3 चेक बॉक्स अप्लाई हो चुके हैं। पहला डेस्कटॉप का आइकन, ये इन पेज का आइकन डेस्कटॉप के ऊपर आएगा, शॉर्टकट आइकन। दूसरा स्टार्ट मेन्यू के अंदर, तीसरा क्विक लॉन्च आइकन बनेगा। तो हमने इन तीनों को चेक रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास लास्ट बटन जो है वो इंस्टॉल का है। इंस्टॉल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम इसके मेन विंडो की तरफ पहुंचेंगे और जो आइकन जहां पर ये अभी बता रहा था वो आइकन भी हम चेक करेंगे। इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद एक इधर साइट का लिंक दिया, इसको हमने अनचेक कर, अगर हम चाहते हैं दोबारा से खुद ही ओपन करें तो इसको भी अनचेक कर देंगे, लेकिन हमने इसको चेक रहने दिया। फिनिश का बटन प्रेस किया। फिनिश का बटन प्रेस करने के बाद अब इन पेज की जो मेन फाइल थी उसको हमने क्लोज कर देना। मेन फाइल वाला जो है सेटअप फाइल थी वो हमने क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद इन पेज 2012 पर्सनल ये आइकन हमारे सामने आया हुआ है। कुछ सेकंड रुकेगा। कुछ सेकंड रुकने के बाद हम इसकी मेन विंडो की तरफ जाएंगे। तो आज क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर इंस्टॉलिंग के बारे में है, तो इंस्टॉलिंग के साथ इसकी जो मेन सेटिंग होती है वो भी हमने साथ साथ सीखनी है। तो अभी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हुआ, अभी आइकन चंद सेकंड, क्योंकि ये बाद विंडोज के ऊपर इन पेज का जो पहला विंडो होती है वो कुछ टाइम बाद ओपन होती है। ये हर विंडो के ऊपर तो नहीं होता, खास तौर पर 10 के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है बाकी विंडोज के निस्बत।
यानी अगर आपके पास 7-8 विंडो है और उसके ऊपर अगर हम इन पेज को ओपन करेंगे तो वो क्विकली ओपन हो जाता है। 10 के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इन पेज की मेन विंडो हमारे सामने आ चुकी है। पहला लेक्चर के निस्बत हमने इसको शुरू से ही मुकम्मल तौर पर आपको सिखाना है। तो पहले हमारे सामने इन पेज की विंडो आ चुकी है। इस विंडो को गौर से देखें तो सबसे पहले इसके ऊपर टाइटल बार है, उसके बाद मेन्यू बार, ये ऐसा टूल्स कहलाता है। इसके अलावा ये जो ग्रे कलर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पर हमने कुछ लिखना होता है लेकिन इस हालत में नहीं लिख सकते। तो अब हमने करना क्या होगा, लिखने के लिए हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले हमने ये देखना है टाइटल बार के ऊपर एक तो प्रोग्राम का नाम है, उसके बाद ये जो आपको आइकन नजर आ रही है इसको हम ये कंट्रोल आइकन इसको हम कहते हैं। कंट्रोल आइकन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करें या इसके ऊपर राइट क्लिक करें। मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और वही चीजें हमें राइट साइड पर नजर आ रही है। क्लोज प्रोग्राम की विंडो को बंद करना, मैक्सिमाइज प्रोग्राम की विंडो को बड़ा करना, मिनिमाइज प्रोग्राम की विंडो को रिस्टोर करके टास्क बार के ऊपर। अब ये देखें प्रोग्राम जो हमारा सामने था डेस्कटॉप के ऊपर था, वो विंडो अब टास्क बार के ऊपर आ चुकी है। दोबारा से हम टास्क बार के ऊपर उस प्रोग्राम के नेम पर क्लिक करेंगे और हम विंडो की तरफ जा सकते हैं। अब क्लोज जो लिखा हुआ है इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करने से भी क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं तो फिर हमने कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस करना है, तब ये विंडो क्लोज हो जाएगी। लेकिन अभी हमने काम करना है तो काम करने के लिए विंडो को मैक्सिमाइज किया। मैक्सिमाइज करने के बाद अब हम इसमें कुछ काम करना चाहते हैं। हम विंडो तो देख लिए, हम चाहते हैं इसकी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो हमें कैसे नजर आएगी। तो उसके लिए हमने या तो कीबोर्ड से Ctrl+N, ये कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+N प्रेस करेंगे तब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट पर पहुंच सकते हैं, या फिर हमने फाइल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। फाइल पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आता है। इस बॉक्स के अंदर कुछ समझने वाली जो चीजें वो ये है कि सबसे पहले पेज है, हम पेज का साइज कौन सा रखेंगे। तो स्टैंडर्ड साइज हमारा एक और होता है, हमने इसी को रहने देना है। उसके बाद विड्थ, हाइट, ये पेज की विड्थ और हाइट है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, तो अगर हम लैंडस्केप करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी 257, 210 नीचे। पोर्ट्रेट करेंगे 210 ऊपर, 257 नीचे। यानी अब जो हमारे सामने पेज लेआउट है वो लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट, यानी उसकी हाइट ज्यादा होगी और उसकी विड्थ कम होगी। जब न्यू डॉक्यूमेंट आएगा तो उसके अंदर एक पेज होगा, मार्जिन जो है 12.7 मिलीमीटर। इसमें ये होता है कि आधे इंच के बराबर चारों तरफ से स्पेस होगी जिसको हम हाशिया कहते हैं। डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारा जो कर्सर होगा वो राइट साइड पर होगा। कॉलम 1, कॉलम 1 का मतलब जो पहला सफा हमारे सामने आएगा वो एक कॉलम पर मुश्तमिल होगा। तो आपको शायद कॉलम की समझ ना आए। अगर आप अखबार की कंपोजिंग या अखबार के एक पेज को देखेंगे उसके ऊपर 8 कॉलम होते हैं, तो हम जो इसमें काम करेंगे उसके ऊपर एक कॉलम होगा। उसके बाद मेन चीज है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स के जो चेक बॉक्स है वो अप्लाई किया हुआ है, यानी जब न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएंगे तो उसके अंदर कर्सर भी मौजूद होगा। अगर हम इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हैं तो ओके करने के बाद आपके सामने कर्सर नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर लिखना चाहते हैं तो आपको दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना पड़ेगा। उसके बाद हमने इसको ओके कर देना। सेव एज डिफॉल्ट बटन, अगर हम इनमें से कोई तब्दीली करते हैं और उस तब्दीली को कुछ देर या उसको लिमिट टाइम के लिए हम उस तब्दीली को यूज करना चाहते हैं तो फिर डेली तब्दीली करने के बजाय हम एक ही दिन उस तब्दीली करेंगे। सेव एज डिफॉल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो जितने टाइम तक हम उसको चलाना चाहते हैं उतने टाइम तक वो सेव होगी। जब तक हम खुद उसको दोबारा चेंज ना करेंगे तो वो तब्दीली डिफॉल्टन सेव हो जाएगी। तो सेव एज डिफॉल्ट का बटन तब हम यूज करते हैं जब हम इस पेज सेटअप के अंदर कोई तब्दीली करते हैं, हम चेंजिंग करते हैं और उसको लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं, फिर हम डिफॉल्ट का बटन प्रेस करेंगे। अभी हमने कोई तब्दीली नहीं की, ओके का बटन प्रेस किया। ओके का बटन प्रेस करने के बाद अब हमारे सामने पहले एक विंडो थी, अब एक दूसरी विंडो साथ अप्लाई हो चुकी है। इस विंडो को हम डॉक्यूमेंट विंडो कह सकते हैं।
डॉक्यूमेंट विंडो और इन पेज की दोनों विंडो एक साथ चल रही है। इन पेज की विंडो में टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सा रिबन कहलाता है। इन तमाम को रिबन्स कहते हैं। टूल्स, ये सा टूल्स कहलाता है। अमूदी स्क्रॉल बार, हुक की स्क्रॉल बार, उसके नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार पर नम यानी नम लॉक ऑन है या ऑफ है। उसके बाद होता है कैप, कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। उसके बाद होता है स्क्रॉल लॉक। इसी तरह स्क्रॉल लॉक को भी हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसका आपको नाम इस जगह पर मिलेगा। तो कैप्स लॉक, इन पेज के अंदर हमने कैप्स लॉक को ऑफ रखना है। सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। हम उर्दू में काम करना चाहते हैं उर्दू में करेंगे, अगर हम चाहते हैं इंग्लिश में काम करना चाहते तो फिर इंग्लिश कर देंगे। इसके अलावा हम कोई और लैंग्वेज अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो वो तरीका अभी बाद में जो लेक्चर 2 है उसमें आएगा। अभी हम सिर्फ इंग्लिश और उर्दू को हमने देखना है। अब लिखने से पहले इसकी जो फाइल विंडो और जो डॉक्यूमेंट यानी प्रोग्राम की विंडो, इसको हमने दोबारा से समझ लेना है। टाइटल बार, मेन्यू बार, ये ऐसा रिबन कहलाता है। टूल्स, और ये जो एक लाइन जो ब्लिंक करे इस लाइन को कर्सर कहते हैं। ये जहाँ पर मैंने माउस पॉइंटर रखा हुआ है इसके नीचे एक लाइन ब्लिंक करे, इसको कर्सर कहते हैं। कर्सर दूसरा इसका नाम होता है इंसर्शन पॉइंट। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट जहाँ पर भी होगा वहीं पर हमारा टेक्स्ट दाखिल होगा। मैंने डी प्रेस किया, डी से दाल यानी दाल दरख्त, दाल दवात, ये मैं टाइप करना चाहता हूँ। अब हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो सबसे इन पेज के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक और पहला लेक्चर है उसमें हमने ये करना है कि हमने अल्फाबेट से शुरू करना है। अल्फाबेट इंग्लिश वाले नहीं बल्कि उर्दू वाले हरूफ तरजीह हमने टाइप करने हैं। तो अब पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। अब अलिफ किससे आएगा? ए से। अब मैंने ए की को प्रेस किया लेकिन वहां पर ए की बजाय ख्वाफ कलम वाला वो टाइप हो गया। तो अब हमें ये अंदाजा हो गया कि जो की हम प्रेस करते हैं उसका करैक्टर टाइप होने की बजाय उसका जगह पर कोई और करैक्टर टाइप हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन पेज इंस्टॉल करने के बाद इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। अब तक हमने सबसे पहला जो काम किया प्रोग्राम को इंस्टॉल किया। प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट अप्लाई किया। न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है, कर्सर आ चुका है, लैंग्वेज के बारे में हमने समझ लिया। उसके बाद एम मास्टर पेज बटन, ये पेज स्क्रॉल होता है, इसको जूम कहते हैं। जूम दूसरे तरीके से अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, जूम फिट इन विंडो, पेज को मुकम्मल हालत में देखना, जूम 50%, उसके बाद जूम एक्चुअल 100%। ये देखें इधर 100 अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जूम को 200 कर सकते हैं, अब जूम 200 हो चुका है। उसके बाद जूम को 300 कर सकते हैं, अब ये जूम 300 हो चुका है। तो इस फिट इन विंडो की जो शॉर्टकट की है वो F5 है। फिट इन 50% जूम की शॉर्टकट की F6 है, यानी फंक्शन की से हमने F5 प्रेस करना है, इसके लिए F6 प्रेस करना है, एक्चुअल के लिए F7 प्रेस करना है, 200 के लिए हमने F8 की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जूम जो है वो 200 हो जाएगा। 300 की इसमें नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ लिखना है। तो जब हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, ए से अलिफ आना चाहिए था लेकिन ये क्वाफ आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, कीबोर्ड की सेटिंग करनी पड़ेगी। कीबोर्ड सेटिंग करने के लिए एडिट मेन्यू के ऊपर जाकर इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमने लास्ट के ऊपर जो कंटेंट मौजूद है प्रेफरेंसेस, और उसके बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर हमने लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद इधर लिखा हुआ है कीबोर्ड और सामने आपके जो कॉम्बो बॉक्स में लिखा हुआ है मोनोटाइप। हमने मोनोटाइप की बजाय फोनेटिक को अप्लाई करना है, उसके बाद ओके करना है। जैसे हमने ओके का बटन प्रेस किया तो अब फोनेटिक कीबोर्ड अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपके सामने कीबोर्ड से ए प्रेस करना चाहता हूँ। ये देखें ए प्रेस किया तो वहाँ पर अलिफ टाइप हो गया, लेकिन अलिफ बहुत बारीक है, हम चाहते इसको थोड़ा सा जूम करें। तो मैंने जूम 300 कर दिया, लेकिन फिर भी अगर ये छोटा साइज में है। अब हमने इसका साइज बड़ा करना है। साइज बड़ा करने के लिए राइट क्लिक सेलेक्ट ऑल, या हमने जो पहला कैरेक्टर टाइप किया हो उसके ऊपर ट्रिपल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक से ये होता है कर्सर दाखिल करना, डबल क्लिक लफ्ज को सिलेक्ट करना, ट्रिपल क्लिक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद रिबन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर 12 PT यानी 12 पॉइंट का एक जो आइकन रिबन है, इसको हम फॉन्ट साइज कहते हैं। या आप इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करें। जैसे हम F12 की को प्रेस करते हैं तो इससे ये होता है ऑटोमेटिकली ये जो रिबन वाला हिस्सा ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया F12 की प्रेस करने से।
उसके बाद हमने क्या करना है, इसका साइज बड़ा कर, हमने साइज को 36 कर दिया। 36 करने से साइज काफी बड़ा हो चुके हैं। अलिफ का जो हर्फ है वो हमें वाज़े नजर आ रहा है। उसके बाद कीबोर्ड से बी प्रेस किया, बी से बे, हर एक हर्फ के बाद हमने एक स्पेस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने, अगर हम इस वक्त मैंने स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, अब ये देखिए जब स्पेस का इस्तेमाल हम नहीं करते तो उससे ये होता है कि दो हर्फ इकट्ठे मिल जाते हैं तो फिर एक और लफ्ज बन जाता है। स्पेस, बी से बे, टी से ते। अब अलिफ सिंगल हर्फ सिंगल की से, यानी ए से अलिफ, बी से बे, ई से पे, टी से ते। लेकिन अब हमने लिखना है टे। अब टी से तो ते लिखा, टे कैसे लिखेंगे ये बात आपको मैं इंग्लिश रूल में समझा देता हूँ। अब ये देखे मैंने लैंग्वेज को कर दिया इंग्लिश, ये देखे नीचे उर्दू है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इंग्लिश लैंग्वेज बन चुकी है। अब मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करता हूँ, इससे ए आया, फिर बी प्रेस करता हूँ, बे, बी, फिर पी, टी, ए बी, सी प्रेस कर, इससे सी आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जो डी लिखो वो कैपिटल में लिखो, तो स्पेस देने के बाद डी लिखा, ये स्मॉल में है, तो मैं चाहता हूँ इसको बड़ी एबीसी मिले यानी अपर केस में लिखो, तो फिर शिफ्ट प्लस डी, शिफ्ट की को प्रेस करके साथ डी प्रेस करेंगे या कैप्स लॉक ऑन करके हम डी प्रेस करेंगे, फिर कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। कैप्स लॉक पहले ऑन किया, फिर अब डी की बजाय मैं एफ भी प्रेस कर, एफ प्रेस किया, कैप्स लॉक ऑफ हो गया। अब मैं कैप्स लॉक ऑफ करने के अब मैंने जी प्रेस किया तो जी स्मॉल लेटर। अब जैसा कि हमने ए बी सी स्मॉल लेटर में लिखा, इसका मतलब हमने सिंपली की का इस्तेमाल किया, हमने ए का इस्तेमाल किया, ए इधर ए का इस्तेमाल किया, अलिफ, बी का इस्तेमाल किया, बी इधर बी का इस्तेमाल किया, बे, तो इधर बी के बजाय मैंने सी का इस्तेमाल किया, सी से सी, या उर्दू अगर होगा तो वहां पर चे आएगा। अब डी का इस्तेमाल किया, दाल आता है, लेकिन टी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो टी आएगा स्मॉल। अगर हम उसको बड़ी एबीसी में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट टी करेंगे, शिफ्ट एफ की तरह हमने शिफ्ट एफ किया तो शिफ्ट टी करेंगे तो वहां पर कैपिटल टी आएगा। तो अब ये देखना है कि अलिफ, बे, पे, ते, ये सिंगल की का इस्तेमाल किया, सिंगल की का इस्तेमाल किया, इसमें भी सिंगल की, इसमें भी सिंगल की, यानी सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल पी, सिंगल टी। तो अब आगे लिखना है हमने टे, स्पेस का इस्तेमाल किया हमने पहले, स्पेस के बाद अब हमने टी प्रेस किया दोबारा से, तो फिर से ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, मैंने उर्दू लैंग्वेज कर दी, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस से लैंग्वेज चेंज हो सकती है। टी ते आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ टे लिखो तो उसके लिए शिफ्ट टी, जैसे हमने डी को कैपिटल किया था शिफ्ट डी, एफ को कैपिटल किया था शिफ्ट एफ, तो इसी तरह अब हम उर्दू लैंग्वेज के अंदर टी को शिफ्ट टी करेंगे तो ये टे बनेगा। टे टाइप करेंगे, अलिफ, बे, पे, ते, टे। उसके बाद शिफ्ट सी से, जे से जेम, सी से चे, शिफ्ट एच, ए, शिफ्ट के खैर, डी से दाल, शिफ्ट डी से डाल, शिफ्ट जी से जाल, आर रे, शिफ्ट आर अड़े, जी से जे, शिफ्ट एक्स योए। उसके बाद सीन, एस, शीन, एक्स, शिफ्ट एस, पहले हम एस से सीन आता है, अब शिफ्ट एस से स्वाद, शिफ्ट जे से, शिफ्ट जे प्रेस करने से स्वाद, और उसके बाद बी से तोए। अब ये देखें मैंने स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, दो करैक्टर मिल गए, और शिफ्ट वी से हमने जोए, ई से आइन, शिफ्ट जी से गैन, एफ से पे, क्यू से क्वाफ, जी से गाफ, के से काफ, जी से गाफ, एल से लाम, एम से मीम, एन से नून, बौ से, डब्ल्यू से बौ, ओ हे, यू से हमजा, आई से छोटी ये, वाई से बड़ी ये। आपके सामने मैंने पूरे कैरेक्टर्स टाइप कर दिए और आखिर के अंदर डैश भी मैंने लगा दी, यानी एक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। मैं जूम को फिर से आपके सामने एक्चुअल या 200 का एक्चुअल कर देता हूँ ताकि पूरे पेज की विड्थ नजर आए। अलिफ से लेकर बड़ी ये तक हमने तमाम कैरेक्टर्स को टाइप किया। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो सिंपल की से अप्लाई हो गए, कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जिनको दो कीज के साथ मिलाकर लिखना पड़ा। जिस तरह एच से हे चश्मे वाली आती है तो शिफ्ट एच से हुकूमत वाली आती है, यानी हे
हुकूमत। इसी तरह बाकी भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उर्दू के लिए थोड़ी सी परेशानी थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप में से जो भी व्यूअर, जो भी स्टूडेंट अगर है, जो भी आप में से ऐसा आदमी जो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसने इन पेज के ऊपर काम करना है, तो इस कोर्स को आपने कंप्लीट देखना है। आज हमारी पहली वीडियो थी इंस्टॉलेशन के बारे में और सिंपली हमने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्फाज और पैराग्राफ हमने किस तरह टाइप करना है, इंशाल्लाह हमने पूरे कोर्स को फुल वर्जन के तौर पर आपको पेश करना है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।